morning students, welcome to the class. Today we will start 9th chapter in your history book and the name of your chapter is Vital Villages Thriving Towns. ठीक है, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स का क्या मतलब है? थ्राइविंग का मतलब होता है, देखो जैसे बहुत ही ज़्यादा फलता फूलता एक टाउन, ठीक है, आगे बढ़ते हुए लाइफ से पूरी तरीके से भरे हुए ऐसे गांव, इन सबको हम स्टडी करेंगे। किस तरीके से उस समय के जो गांव थे वो फल फूल रहे थे, किस तरीके से वहाँ की लाइफ थी, उन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप, लोहार की दुकान पे है प्रभाकर। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। जो प्रभाकर है वो एक लोकल शॉप पे, एक लोहार की लोकल शॉप पे बैठ के उसके काम को देख रहा है। देयर वॉज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस सिकल्स वर लेड आउट रेडी फॉर सेल। उसने देखा कि एक स्मॉल बेंच पे आयरन के कुछ टूल्स रखे हैं, जैसे एक्सेस है, सिकल है, देखो ये होता है सिकल, हसिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें रखी हुई है बेचने के लिए। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप। एक जो है आग जला रखी है वहाँ पे और दो लोग जो है हीट गर्म कर रहे हैं और बीट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी लोहे को जो है मेटल की जो रॉड है उसको शेप देने के लिए। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी, यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत गर्म है और बहुत ज़्यादा शोर भी है वहाँ पे। एंड येट इट वॉज फैसिनेटेड टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग, फिर भी उसे जो है ये सब चीज़ें देखना बहुत ही फैसिनेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, अब हम देखेंगे आयरन टूल्स कब से इस्तेमाल हो रहे हैं खेती में। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, आज के समय में हम लोहे को जो है बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हमें आसपास बहुत सारी लोहे की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते कि ये टूल्स कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है, बहुत ही फॉर ग्रांटेड सा हम उनको ले लेते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, क्योंकि जो स्टील या आयरन से बनी हुई, जो लोहे से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बनी हुई हैं। द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, आयरन का यूज़ जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में लगभग 3000 साल पहले होने लगा था। सम ऑफ द लार्जेस्ट collections of iron tools and weapons were found in the metallic burials about which you read in chapter 5। chapter 5 में जो हमने metallic burial पढ़े थे वहाँ पे भी जो है हमने देखा था कि iron tools और weapons का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये जो tools है वहाँ पे burials में हमें पाए गए थे। Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools। 2500 साल पहले जो है हम इस बात के सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं कि आयरन टूल्स का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था। these included axes for clearing forest, एक्सेस होती थी जंगलों को साफ करने के लिए। ठीक है, and the iron plowshare, as we had seen the plowshare was used for increasing agricultural production। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, जो plowshare होता है वो उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि सिंचाई को पढ़ते हैं, जिससे जो है हम प्रोडक्शन को जो है बढ़ा सकते हैं। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव been reading about could not have existed without the support of flourishing village। देखो जो भी किंग्स या किंगडम जिनके बारे में हमने अब तक पढ़ा है इस पूरी बुक में, वो कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाते, कभी भी जो है ग्रो नहीं कर पाते अगर उनके गांव में जो है, उनके जो गांव हैं वो फ्लरिशिंग ना हो, मतलब अच्छी खेती बाड़ी ना होती हो, क्योंकि लोग जो भी तो टैक्स भरते थे, जब भी तो अनाज जो है राजा तक पहुंचाते थे और गांव जो है उन्नति करता था, ठीक है। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता था कि पहले छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते थे, फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता था खेतों में, और जो नए नए टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज, सिंचाई के साधन भी जो है इस्तेमाल किए जाने लगे थे। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। ये सारी चीज़ें जो है इरिगेशन के लिए उस समय बनाई जाती थी। If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. Fill in the
रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय पीपल, ये जो है आप जितने भी हम चैप्टर अब तक पढ़ के आए हैं आपको पता है इन सब के बारे में, इसको आप खुद फिल कर लेंगे। हु लिव्ड इन द विलेजेस, गाँव में कौन रहते थे, देखो देयर वर एट लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्दर्न या सदर्न जो दोनों ही जगह के जो गाँव थे वहाँ पे बेसिकली 3 तरह के ज़्यादातर जो है लोग रहते थे। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लालर। तमिल रीजन में जो है जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जमींदार होते थे, उनको वेल्लालर कहा जाता था। ऑर्डिनरी प्लोमैन वर नोन एज उजावर, जो आम आदमी होता था, आम किसान जो होता था उसको उजावर कहा जाता था। एंड लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कनैसियार एंड आदि माई। ठीक है, जो आम लैंडलेस मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं हो ऐसा मजदूर, या और जिसमें जो है ये स्लेव्स भी आ गए आपके, ठीक है, गुलाम भी आ गए आपके, उनको क्या कहा जाता था, कदैसियार या फिर आदि मई कहा जाता था। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्रामा भोजका। जो गांव का जो मुखिया होता था नॉर्थ साइड में, उसको क्या कहा जाता था, ग्राम भोजका कहा जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हैड द पोजीशन फॉर जनरेशन। क्या होता था, एक ही परिवार के अलग अलग आदमी जो है, जैसे पहले पिता को मिली, फिर उसके बेटे को मिली, फिर उसके बेटे को मिली, यही लोग जो है इस पोजीशन को हेल्ड करते थे। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वंश के अनुसार ये जो पद था ट्रांसफर होता रहता था। ठीक है, किसका, हेडमैन का, ग्राम भोजका का। द ग्रामा भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। ग्रामा भोजका कौन होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। ज़्यादातर उसके पास जो है स्लेव्स भी होते थे और जो मजदूरों को वो हायर करता था अपने लैंड को कल्टिवेट करने के लिए। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। क्योंकि ये जो अपने गाँव का काफ़ी पावरफुल पर्सन होता था, तो राजा जो है इसका इस्तेमाल करता था गाँव से टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. वो वही जो है जज का भी काम करता था, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई भी जो है कन्फ्लिक्ट होता था तो उसको सॉल्व करने के लिए जज का काम भी यही करता था, और कभी कभी पुलिसमैन का काम भी ये खुद ही करता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्रामा भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। ग्रामा भोजका के अलावा कुछ और अलग इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे, जिनको क्या कहा जाता था, नोन एज गृहपतिस। मोस्ट ऑफ whom were smaller लैंड ओनर्स। ज़्यादातर जो है इनसे छोटे जमींदार होते थे। एंड देन वर द मैन एंड वीमेन सच एज द दासा कारामाकारा हु डिड नॉट ओन लैंड। उसके अलावा वो उसके बाद जो है वो पुरुष और महिलाएं आते थे जिनको दासा कारामकारा कहा जाता था, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन बाय अदर। और ये लोग अपना गुजारा कैसे चलाते थे, दूसरों की ज़मीनों में काम करके, मजदूरी करके। In most villages there were also some craftspersons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver। कुछ इसी तरीके से गांव में कुछ जो है आर्ट जो है क्राफ्ट पर्सन के भी लोग होते थे, जैसे लोहार हो गया, पॉटर हो गया, कारपेंटर हो गया या फिर वीवर हो गया। Finding out about cities, stories, travelers, cultures and archaeology, you may have heard of the Jatakas. These were stories that were probably composed by ordinary people. ये वो कहानी है जो कि आम लोगों ने खुद ही जो है कंपोज की हैं, and then written down and preserved by Buddhist monk। और उसके बाद बुद्धिस्ट monk द्वारा वो लिखी गई और प्रिजर्व की गई। Here is a part of Jataka story which tells us how a poor man gradually became rich। इसमें हम जो है एक स्टोरी पढ़ेंगे, जटाका स्टोरी, जिसमें हम जो है देखेंगे किस तरीके से गरीब आदमी जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे अमीर आदमी बनता है। द क्लेवर पुअर मैन, एक चालाक गरीब आदमी। Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city। एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान क्लेवर जो पुअर आदमी रहता था एक सिटी में। His only resource was a dead rat। उसके पास क्या था, सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था। He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat। वो जो है उसको एक कॉइन के बदले में एक होटल में बेचने के लिए जाता है, एक कैट के लिए, कि कैट उसको खा लेगी, बदले में तुम मुझे पैसे दे दो। Then one day there was a storm। फिर एक दिन क्या होता है, तूफान आता है। The king's garden was littered with branches and leaves। और जो किंग का जो गार्डन था वो भर जाता है टूटी हुई ब्रांचेस से, पत्तों से। एंड गार्डनर was at a loss
एज टू हाउ टू क्लियर द मैस। अब जो गार्डनर था वो बड़ा परेशान था कि अभी जो इतना सारा मैस हो गया इसको किस तरीके से साफ करें। इतने जो है लकड़ियाँ टूट गई हैं, टहनियाँ टूट गई हैं, पत्ते बिखर गए हैं पूरे गार्डन में। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। अब जो यंग मैन होता है वो कहता है, ऑफर देता है उसको गार्डनर को, ठीक है मैं ये सारा साफ कर दूंगा लेकिन बदले में मुझे सारे पत्ते और लकड़ियाँ चाहिए। द गार्डनर एग्रीड एट वंस। गार्डनर जो है वो तुरंत ही तैयार हो जाता है कि ठीक है तुम सारा गार्डन साफ कर दो, जो भी लकड़ियाँ निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे वो तुम ले लेना। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दे वुड कलेक्ट। अब वो क्या करता है, आसपास खेल रहे बच्चों को जो है बुलाता है और उनको क्या कहता है, उनको कहता है कि तुम जो है एक लकड़ी के बदले में एवरी स्टिक के लीफ, हर एक पत्ती और स्टिक के बदले में जो भी वो इकट्ठी करेंगे वो उनको टॉफ़ी देगा, स्वीट्स देगा। इन नो टाइम एवरी स्क्रैप दैट हैड बीन नीटली पाइड नियर द एंट्रेंस। अब तुरंत ही जो बच्चे हैं वो सारा जो स्क्रैप होता है वो बहुत अच्छी तरह सफाई से जो है वहाँ के एंट्रेंस पे इकट्ठा कर देते हैं। जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विद विच टू बेक हिज पॉट्स। उसी समय जो किंग का जो पॉटर होता है, जो कुम्हार होता है, वो वहाँ जो है लकड़ियों की तलाश में घूम रहा था जिसको अपने बर्तन पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत थी। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। तो फिर वो क्या करता है, वो सारी लकड़ियाँ जो उससे यंग मैन से खरीद लेता है और बदले में उसको जो है पैसे दे देता है। अवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब जो ये यंग मैन था ये एक और प्लान के बारे में सोचता है। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट। अब वो क्या करता है, एक पानी का भरा हुआ जार शहर के गेट पे लेके जाता है। एंड ऑफर वाटर टू 500 ग्रास कटर, और उस पानी को 500 ग्रास कटर को ऑफर करता है। दे वर प्लीज्ड एंड सेड यू हैव डन अ गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू। अब जो है क्योंकि उसने 500 ग्रास कटर को वो पानी पिलाया था तो सब उसके काम से खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बताओ बदले में हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। अब ये क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा जब भी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। ही देन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रेडर। उसके बाद वो एक व्यापारी को अपना जो है दोस्त बना लेता है। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेज। अब वो ट्रेडर उसको बताता है कि कल जो है एक हॉर्स डीलर शहर में 500 घोड़ों के साथ आ रहा है। हियरिंग दिस द यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर। अब ये बात सुन के जो वो यंग मैन होता है वो वापस से उन ग्रास कटर्स के पास जाता है। ही सेड प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइंड इज सोल्ड। अब वो क्या कहते हैं सबको कि तो मुझे एक एक बंडल घास का दे दो और जब तक मेरी सारी घास नहीं बिक जाती तब तक आप अपनी घास को मत बेचना। दे एग्रीड एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। वो लोग मान जाते हैं और 500 बंडल ग्रास उसको दे देते हैं। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins। जब देखो अगले दिन जब वो हॉर्स डीलर आता है और उसको कहीं भी घास नहीं मिलती है क्योंकि उसने मना किया था किसी को भी घास बेचने से, तो फाइनली वो उस यंग मैन के पास जाता है और उससे सारी घास जो है 1000 कॉइन्स के बदले में ले लेता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि इस क्लेवर मैन ने किस तरीके से पैसा कमाया और ये किस तरीके से जो है ग्रेजुअली रिच बना गया। ठीक है, वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ these अर्ली सिटीज़। जो है हम कुछ और एविडेंस भी देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि पहले की जो ये सिटीज़ थी इनमें लाइफ किस तरीके की होती थी। Sculptors carved scene depicting people's lives in town and villages as well as in the forest। जो स्कल्प्टर्स होते हैं जो दीवारों को फुरेद के उन पर जो है कोई पिक्चर बनाते हैं वो देख के हमें पता चलता है कि जो गांव में, टाउन्स में या फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ किस तरीके की थी। मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग पिलर्स एंड गेटवे ऑफ बिल्डिंग दैट वर विजिटेड बाय पीपल। ज़्यादातर ये जो स्कल्पचर्स हैं हमें कहाँ पे मिलते हैं, रेलिंग को डेकोरेट करने के लिए, खंभों को डेकोरेट करने के लिए, या बिल्डिंग्स के गेटवे जो होते हैं जहाँ से लोग आते जाते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए वहाँ पे स्कल्पचर बनाए जाते हैं। उन स्कल्पचर को देख के हम पता लगा सकते हैं किस तरीके की लाइफ तब के लोगों की हुआ करती थी। मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 years ago वर कैपिटल्स ऑफ द महाजनपदास दैट यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 6। ठीक है, ज़्यादातर जो 2500 साल पहले ज़्यादातर जो सिटी थी वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी, महाजनपदास की। सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल। ज़्यादातर जो सिटी थी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से जो है चारों तरफ से घिरी रहती थी ताकि इनको जो है इनके दुश्मनों से इनकी रक्षा की जा सके।
In many cities, archaeologists have found a row of pots और ceramic rings around one on the top of other। बहुत सारे शहरों में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको क्या मिली है, एक पॉट की एक पूरी रो, एक कतार मिली है, या फिर सेरेमिक रिंग्स अरेंज की हुई एक के ऊपर एक इस तरीके से मिली है। देखो these seams have been used as toilets in some cases। ये ऐसा लगता है कि कुछ केसेस में शायद इनको एज ए टॉयलेट इस्तेमाल किया गया हो, एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स, और हो सकता है इनको गार्बेज ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। दीज रिंग्स वेल वर यूजली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज, और ज़्यादातर ये जो रिंग जैसे वेल कुएँ बने हुए हैं ये लोगों के इंडिविजुअल जो उनके घर थे उनमें पाए जाते हैं। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हमारे पास जो है बहुत ही कम, ना के बराबर कोई एविडेंस है जो महल थे उस समय के, मार्केट थी, या ऑर्डिनरी लोगों के जो घर थे उनके रिमेन्स नहीं बच पाए हैं। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट, या हो सकता है अभी भी उनका जो है खोजा जाना बाकी हो। अदर्स मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक एंड थैच में नॉट हैव सर्वाइव्ड। इसके अलावा जो उस समय के मिट्टी के या जो छप्पर के जो घर बने होते थे वो अब तक जो है बच नहीं पाते, खराब हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी। Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them। दूसरा तरीका क्या है जब हम इन शहरों गाँवों के बारे में पता लगा सकते हैं, वो है जो सेलर्स आते थे, जो नाविक आते थे, या जो विजिटर्स आते थे दूसरे देशों से, वो फिर जाके लिखते थे अपने एक्सपीरियंसेस को, उनको पढ़ के जो है हम पता लगा सकते हैं। One of the most detailed account that has been found was by the an unknown Greek sailor। एक बहुत बड़ा डिटेल्ड जो है अकाउंट, डिटेल्ड अकाउंट मतलब पूरा लिखित में हमें मिलता है, एक अननोन ग्रीक सेलर जो आया था उसके नोट से मिलता है। He described all ports he visited। उसने जो है जिन भी पोर्ट्स को विजिट किया उस सब के बारे में उसने लिखा है। Find Barucha on map 7 and then read this description of the city। The story of Barigaja, the Greek name of Baruch। The gulf is a very narrow at Bargaja। पहले सबसे पहले आप पेज नंबर 113 पे जो है बरूच देखेंगे। ये देखो, दिस इज बरूच। दिस इज बरूच यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी स्टोरी बताई है। द गल्फ, गल्फ क्या होता है देखो, क्योंकि ये गल्फ है, देखो खाड़ी है एक बिल्कुल इसके पास, बरूच के पास, ठीक है, गुजरात में। तो यहाँ पे जो है खाड़ी जो है बहुत ही नैरो हो जाती है बरगाजा के पास, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। जो लोग भी सी के रास्ते से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ से नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। अब जो शिप्स हैं यहाँ से उनको कौन निकाल सकता है, बहुत ही जो स्किलफुल और एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन होंगे जो कि राजा ने अपॉइंट किए हैं, वही इसको जो है निकाल सकते हैं। द इम्पोर्ट्स इनटू बरगाजा वर वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपैज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं। एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूड्स, एक्सपोर्ट क्या क्या किया जाता है देखो, फ्रॉम द हिमालयाज आइवरी, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय द मर्चेंट्स फॉर द किंग। स्पेशल गिफ्ट लेके आते थे जो भी व्यापारी आते थे वो राजा के लिए। दीज इंक्लूडेड वेसल ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वीमेन, वाइन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ, ये सारे एज गिफ्ट लेके आते थे। Coins, you may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story of page number 19। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period। The earliest coins which were in use for about 500 years were punch marked coins। 500 साल पहले जो है सबसे पुराना कॉइन जो हमें मिलता है वो एक पंच कॉइन था, मतलब हमें पता चलता है उस समय भी जो है कॉइन्स जो इस्तेमाल किए जाते थे। They have been given this name because the design were punched on the metal। पंच कॉइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पर डिज़ाइन जो है उसको पंच किया गया है, और मेटल का है ये, सिल्वर या कॉपर का, इस तरीके से
cities with many functions. Very often a single town was important for a variety of reasons. ज़्यादातर क्या होता था, एक सिंगल टाउन बहुत सारे कारणों की वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता था. Let us look at the example of मथुरा. मथुरा देखो मैप में. मथुरा has been an important settlement for more than 2500 years ago. 2500 सालों से बहुत इंपॉर्टेंट टाउन बना हुआ है मथुरा. It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade. व्यापार के या फिर यातायात के दो इम्पोर्टेंट रूट पे ये जो है स्थित है. फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर और नॉर्थ से साउथ की ओर जाने का एक इम्पॉर्टेंट रूट है ये. देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी. सिटी के चारों तरफ जो है किले बनाए गए हैं, फोर्टिफिकेशन बनाई गई है प्रोटेक्ट करने के लिए शहर को. एंड सेवरल श्राइन्स, farmers and herders from adjoining area provided food for people in the city. ठीक है, फार्मर्स हैं जो हर्डर्स हैं वो शहर में खाना पहुंचाते हैं लोगों के लिए. मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस. मथुरा जो है एक ऐसा सेंटर भी है जहाँ पे बहुत ही फाइन स्कल्पचर जो है प्रोड्यूस किया जाता था. अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानास. लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा थी एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल बनी थी कुशानास की. अबाउट हु यू विल लर्न इन चैप्टर 10. मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर. इसके अलावा मथुरा क्या था, एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर भी था. देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. क्या क्या है यहाँ पे देखो, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जैन श्राइन्स हैं. एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा. ठीक है, मथुरा आपको पता है कृष्ण भगवान की पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है. सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा. जनरली देयर आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वीमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स. ज़्यादातर जो यहाँ पे कुछ शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन जो कि पुरुषों या महिलाओं के द्वारा बनाई गई है मोनेस्ट्रीज या श्राइन्स में. दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी. इन सब लोगों ने जो भी ये लोग शहरों में रहते थे उनके द्वारा बनवाई गई हैं. फॉर इंस्टेंस द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लन मेकर एंड परफ्यूमर्स. ठीक है, इन सारे इंस्क्रिप्शंस में हमें ये सारे लोग दिखाई देंगे. क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन. वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सबूत भी मिलते हैं हमें क्राफ्ट के बारे में. दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम पॉटरी को, जो भी बर्तन यहाँ पे पॉटरी जो भी मिली है मिट्टी की, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी फिनिश्ड वेयर के नाम से. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. It is usually black in color and has a fine sheen. बहुत ही फाइन जो है इसका टेक्सचर है और कलर में कैसी है, ब्लैक कलर की है. रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे हैव नॉट बीन सर्वाइव. बहुत सारे जो एविडेंस हम आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं वो जो है क्राफ्ट के बारे में जो मतलब बच नहीं पाई हैं, ऐसी क्राफ्ट के एविडेंस मिले जो कि बच नहीं पाए हैं, ठीक से उनको समझना मुश्किल है. वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ वॉज इम्पोर्टेंट. हमें जो है कहीं लिखे हुए टेक्स्ट से पता चलता है कि क्लोथ का मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, मदुरई इन द साउथ. बोथ मैन एंड वीमेन वर्कड इन दिस सेंटर. कपड़ा बनाया जाता था इन दोनों ही सेंटर्स पे. मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्राइन्स, श्रेणीज. बहुत सारे जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो व्यापारी थे, वो अपना जो है एसोसिएशन बनाते थे जिनको श्रेणीज कहा जाता है. These श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड गुड. क्या काम करते थे ये श्रेणी, लोगों को ट्रेन करते थे. ठीक है, ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे और फाइनल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता था, जो बन जाता था तैयार माल, उसको जो है बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे. द श्रेणीज ऑफ द मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड. ठीक है, श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक वेयर रिच मैन एंड वीमेन डिपॉजिटेड मनी. ये लोग, ये जो श्रेणीज होती थी बैंक का भी काम करते थे, जहाँ जो अमीर पुरुष और महिलाएं होते थे वो अपने पैसों को यहाँ पे सेव करते थे. दिस वॉज इन्वेस्टेड. उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता था. एंड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज. इसके अलावा जो इंटरेस्ट का जो पार्ट होता था उसको या तो रिटर्न कर दिया जाता था उन लोगों को, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेनटेन करने में, मोनेस्ट्रीज को मेनटेन करने में खर्च दिया जाता था. A closer look, अरिकामेदु. फाइंड अरिकामेदु इन पुदुचेरी. पुदुचेरी में है ये, मैप 7 में आप देख लें. एंड रीड द बॉक्स ऑन द रोम ऑन पेज 96. Between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships
अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कोस्टल सेटलमेंट था, मतलब तटीय एक सेटलमेंट था समुद्र के किनारे, जहाँ पे जो है अनलोड किया जाता सामान को दूर दूर जगह से लाकर। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट दिस साइट, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला है वेयर हाउस जैसा, जो हो सकता है उस समय एज अ वेयर हाउस जो उसको इस्तेमाल किया जाता हो। अदर फाइंड इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, दूसरी चीज़ें हमें क्या मिली है यहाँ से मेडिटेरेनियन रीजन से, सच एज एम्फोरेज टॉल डबल हैंडल्ड जार, मतलब बहुत बड़े बड़े डबल हैंडल वाले जार मिले हैं। दैट कंटेंट लिक्विड्स सच एज वाइन और ऑयल, जिसमें वाइन या फिर ऑयल हो सकता है, मतलब रखते होंगे वहाँ के लोग। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी नोन एज एरेटाइन वेयर, स्टैम्प मतलब स्टैम्प जैसा डिजाइन बना हुआ रेड कलर की ग्लेज्ड पॉटरी मिलती है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। एरेटाइन वेयर क्यों कहते हैं, इटली के एक शहर के नाम पे इसका नाम रखा है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड, इस किस तरीके से बनाया गया है, गीली मिट्टी को प्रेस करके जो है उसको स्टैम्प मोल्ड बनाया गया है। देयर वर येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली, दो रोमन डिज़ाइन वर यूज, कुछ अलग तरीके की लोकल पॉटरी भी थी जिसको लोकली बनाया जाता था, लेकिन उस पर जो डिज़ाइन कैसे कौन सा होता था वो रोमन डिज़ाइन होता था। रोमन लैम्प्स ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो फाउंड एट दिस साइट, मतलब रोम से आते होंगे, रोम से आने वाले लोग जो थे वो अपने साथ ये सब चीज़ें लाते होंगे। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड देयर वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स, मतलब डाई करने के लिए हो सकता है, जो छोटे छोटे जो टैंक्स मिलते हैं वो डाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज टू डाई क्लोथ, जो कपड़े को डाई करने के लिए किए जाते होंगे इस्तेमाल। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास, इसके अलावा ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन की मिली हुई कुछ बीड्स हैं, ग्लास की मिली हुई कुछ बीड्स हैं, ठीक है। एल्सवेयर फाइंड रोम ऑन मैप 6, रोम देखेंगे आप मैप 6 में। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप, यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन गंगा वैली, और उसी समय डेवलप हुआ है जब गंगा वैली की सिटी जो शहर थे वो डेवलप हो रहे थे। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। रोम जो है एक बहुत बड़े एम्पायर हमने क्या होता है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में, बहुत बड़े राज्य को हम एम्पायर बोलते हैं। तो रोम जो है बहुत बड़े एम्पायर की कैपिटल था, और वो एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक। अगस्तस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, अगस्तस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था उस समय का, 2000 साल पहले की बात है ये। सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, वो उसने क्या कहा था कि मैंने रोम शहर को एक पत्थर का शहर पाया था, मतलब एक ईंटों से बना हुआ शहर पाया था, और अब मैंने इसको एक पूरा मार्बल का शहर बना दिया है। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस, उसने और बाद के आने वाले जो रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे क्या क्या बनाए, टेम्पल्स बनाए और महल बनाए। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्फी थिएटर्स, इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है एम्फी थिएटर्स भी बनाए। ओपन एरिना सराउंडेड बाय टीयर्स ऑफ सीट्स, क्या होता था, एक बहुत खुला ग्राउंड होता था, उसके चारों तरफ जो है सीट्स लगाई जाती थी, ठीक है। वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज, जहाँ पे बैठ के जो नागरिक होते थे, सिटीजन होते थे, वो हर तरीके के शोज देख सकते थे। एंड पब्लिक बेथ्स विद सेपरेट टाइमिंग फॉर मेन एंड वुमेन, इसके अलावा पब्लिक बेथ्स की जगह, नहाने की जगह बनाई, और टाइमिंग जिसकी पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रहती थी। देयर वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स, और जहाँ पे लोग जो है मिलते थे, एक दूसरे से रिलैक्स होते थे। ह्यूज एक्वेडक्ट्स, देखो ये होते हैं एक्वेडक्ट्स, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े जो ह्यूज एक्वेडक्ट्स, चैनल टू सप्लाई वाटर के, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एक्वेडक्ट्स, ये चैनल्स होते हैं पानी को, नहरें होती हैं पानी सप्लाई करने के लिए। वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, मतलब यहाँ से पानी जो है इन अलग अलग चैनल से आता था पानी शहर में सप्लाई होने के लिए, ठीक है। एक्वेडक्ट्स बोलते हैं, बहुत सारी चैनल्स होती हैं वाटर सप्लाई के लिए, ताकि शहर में जो है पानी पहुँचाया जा सके। फॉर बेथ्स, फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स, तो किस किस इस्तेमाल के लिए, नहाने के लिए, फाउंटेन्स के लिए, जो भी वहाँ पे फाउंटेन्स लगे होते थे उनके लिए, और टॉयलेट्स के लिए, ठीक है। तो ये बात करी हमने रोम शहर की, ठीक। तो वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स देखा हमने, किस तरीके से शहर जो है फ्लरिश कर रहे थे, किस तरीके से फल फूल रहे थे, वो सब चीज़ें हमने इसमें स्टडी करी। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर आप अच्छे से रीड आउट करके आएंगे, अच्छे से समझेंगे, मैप जहाँ जहाँ बताए हैं आप उनको स्टडी करेंगे।